ये कहानी है 3 सहेलियों की जो सुंदरवन नाम के जंगल में रहती थी। उन तीनों सहेलियों का नाम था टूनी चिड़िया, लूसी कबूतरी और गौरी कौवन। इन तीनों को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, जिस कारण वे सभी जंगल वासियों को नीचा दिखाती थी। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा भी रहता था, जो बहुत सुंदर नहीं था। एक दिन वे बाजार जा रहा था और रास्ते में ये तीनों बैठी हुई थी। अरे अरे देखो, वे काला कौवा कहीं जा रहा है। ओ काले कौवे, इधर आ, कहाँ जा रहा है? कालू डरते हुए बोला, मैं बाजार जा रहा हूँ, घर की सारी सब्जी खत्म हो गई है ना, इसलिए। चल, तो तू बाजार जा रहा है, हमारा भी एक काम करना, हम सभी के लिए एक एक पेप्सी ले आना। वैसे भी आजकल गर्मी बहुत हो रही है। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं आप सभी के लिए एक एक पेप्सी ले आऊँ। बहुत मेहनत करने के बाद ये पैसे मिले हैं। अगर ये भी तुम्हारे ऊपर खर्च कर दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? यह सुनकर उन सभी को गुस्सा आ जाता है और वे कालू को भला बुरा कहने लगती हैं। तेरी ये हिम्मत कि तूने हमारे काम को मना किया? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। लूसी, जरा मेरी कैंची तो लाना, आज ये बहुत उड़ रहा है, मैं इसके पंख ही काट देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो टूनी, ऐसा मत करो। ले टूनी, और काट दे इसके पंख। गांव वालों, मेरी मदद करो, देखो ये मेरे साथ क्या कर रही है, कोई तो मेरी मदद करो। कालू मदद के लिए चिल्लाता रहता है, पर कोई भी पक्षी उसकी मदद करने नहीं आता। टूनी कालू के सारे पंख काट देती है। ये हुई ना बात टूनी, अब देखते हैं ये कैसे फड़फड़ाएगा। छोड़ूंगा नहीं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो आज मेरे ऊपर बीती है, एक दिन तुम्हारे साथ भी यही होगा। तब मैं इसी तरह हंसूंगा, तुम सब रोओगे और मैं हंसूंगा। कालू रोता हुआ वहाँ से एक बाबा के पास चला जाता है। वो बाबा एक तांत्रिक थे और तरह तरह के काले जादू जानते थे। कालू ने उनसे जाकर सारी बात बताई। तो चिंता मत कर बच्चे, अब तू सही जगह आ गया है। तेरे साथ जो हुआ है अब वह सब उन्हीं के साथ होगा। तू हंसेगा और वह सब रोएंगे। हाँ बाबा, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे बताइए मैं क्या करूँ? तू अब उन सभी जंगल पक्षियों के पंख काट कर मुझे देता जा। मैं वो सभी पंख जोड़कर तुझे एक शक्तिशाली पक्षी बना दूंगा, जिसे कभी कोई हरा नहीं पाएगा। आगे जाकर तू ही इस जंगल पर राज करेगा, राज। अब कालू टूनी, लूसी और गौरी के पंख काटकर बाबा को दे देता है। शाबाश कालू, शाबाश। अब तू देखता जा, वो दिन दूर नहीं कि जब तू जंगल पर राज करेगा, राज। अब जंगल में हर रोज कालू किसी न किसी पक्षी के पंख काट देता और वह पंख लाकर बाबा को देता। उधर अब जंगल वासियों को भी शक होने लगा था कि उनके पंख कोई काट कर ले जाता है। लूसी, मुझे सुनने में आया है कि जंगल में कोई पंख काटने वाला पक्षी घुस आया है। अरे ये सच है, कुछ दिनों पहले हमारे पंख भी तो काट दिए थे किसी ने, याद नहीं है तुम्हें? मुझे याद है, पर ये आखिर कौन कर रहा है, इसका पता तो करना होगा। रात को सभी पंख काटने वाले को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं और तभी कालू वहाँ पहुँच जाता है। वह उन सब की बातें सुन लेता है और तुरंत बाबा के पास जाता है। समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति दे दूं। जो पंख तुम इकट्ठा करके आए हो, अब वह तुम्हारी शक्ति और बढ़ा देंगे। सभी पक्षियों की ताकत तुम में आ जाएगी। ओम व्रीम क्रीम चामुंडाय स्वाहा। ऐसा कहकर वह कुछ राख कालू पर फेंकता है और देखते ही देखते सारे पंख जो उसने काटे थे उस पर आकर लग जाते हैं और वह एक शक्तिशाली पक्षी बन जाता है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। जिस किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, अब वह सभी मारे जाएंगे, सब के सब। कालू अब शक्तिशाली होकर पूरे जंगल का विनाश करने लगता है। पक्षियों के घर तोड़ देता है और कई पक्षियों को भी मार देता है। तभी लूसी और टूनी और गौरी भी उन सब के सामने आती है। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, हमने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, पर तुम इसकी सजा इन बेकसूर पक्षियों को मत दो, हमें दो। तुम हमें जो भी सजा दोगे हमें मंजूर है। ठीक है। ऐसा कहकर वह तीनों को अपने साथ ले जाता है और उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं कि वे सब कहाँ गए और कालू ने उनके साथ क्या किया।